13 सितंबर 2024 एक बंदा जिसकी उम्र लगभग 30 से 35 साल थी, वो पुलिस स्टेशन में खड़े होकर पुलिस वालों के ऊपर रौब झाड़ते हुए बोल रहा था कि तुम लोग मुझसे ऐसे सवाल नहीं कर सकते हो, मैं एक रेपुटेड आर्मी ऑफिसर हूं, ये देखो मेरे आईडी कार्ड्स। और ऐसा कहते हुए उसने अपने सभी आईडी कार्ड टेबल पर पटक दिए और कहा कि अब मुझे यहां से जाने दो, नहीं तो मैं तुम सभी को सस्पेंड करवा दूंगा। ये कहानी शुरू होती है 31 अगस्त 2024 अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से, जब एक पैसेंजर जो कि वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहा होता है, उसका लैपटॉप बैग चोरी हो जाता है। और जब उस बंदे का लैपटॉप बैग चोरी हो जाता है तो वो अपने लैपटॉप बैग की चोरी की कंप्लेन करवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है, जो रेलवे स्टेशन पे आरपीएफ होता है वहां पर जाता है। इस समय तक पुलिस वालों को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि इस एक छोटी से लैपटॉप चोरी की घटना से कितने बड़े क्राइम का खुलासा होने वाला है। अब चूंकि घटना वंदे भारत ट्रेन में हुई थी, जो कि भारत में चलने वाली सबसे लग्जरी और सुरक्षित ट्रेनों में से एक है, और इसमें हर जगह सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल्ड हैं, जिससे सब कुछ पता चल सकता है। तो पुलिस ने बिल्कुल देरी न करते हुए सीसीटीवी की फुटेज देखना शुरू कर दिया और पुलिस को वो बंदा फुटेज में दिख गया जो उस बैग को चोरी करके जा रहा था। अब वंदे भारत ट्रेन की एक और खासियत है कि इसमें सिर्फ वही आदमी सफर कर सकता है जिसने इसमें रिजर्वेशन लिया हो, जिसने इसमें बुकिंग की हो। जिसके पास टिकट नहीं है वो इसमें चढ़ भी नहीं सकता, वो इसमें सफर बिल्कुल नहीं कर सकता है। ऐसे में वो बंदा जिस सीट पर बैठा हुआ था उस सीट नंबर से उसकी बुकिंग डिटेल्स नहीं कराई, तो पुलिस वालों को पता चला कि उस बंदे का नाम हर्षित चौधरी है, जो बैग लेकर गया है, जिसने उस लैपटॉप बैग की चोरी की है। बुकिंग डिटेल्स में जो मोबाइल नंबर दिया हुआ था, पुलिस ने तुरंत उस नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया और सर्विलांस पर लगाने के बाद पुलिस को उस मोबाइल नंबर की लोकेशन दिल्ली, राजधानी दिल्ली में मिली। जब अहमदाबाद पुलिस अहमदाबाद से दिल्ली पहुंची, उस मोबाइल नंबर के लोकेशन पर पहुंची उस बंदे के पास, तो वो बंदा एक बार में बैठ के महंगी शराब पी रहा था। उसके पास पहुंचकर जब पुलिस वालों ने उससे लैपटॉप चोरी के बारे में पूछा तो उसने कहा कि ये मेरे पास गलती से आ गया था, आप इसको ले जा सकते हैं। लेकिन पुलिस वालों ने उससे कहा कि आपको हमारे साथ अहमदाबाद चलना होगा। अब आप जरा खुद से सोचिए कि अगर आपके पास किसी का कोई सामान गलती से आ गया है तो आप उस बंदे को कांटेक्ट करके उसका सामान वापस करने की कोशिश करेंगे, या फिर अगर उस बंदे से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके उनसे बताएंगे कि मेरे पास किसी और का सामान गलती से आ गया है, कृपया इसको उसके मालिक तक पहुंचाने में मेरी हेल्प करें। या फिर आप ये इंतजार करेंगे कि वो सामान आप अपने पास रखे रहें और पुलिस आपको ढूंढते हुए जब आपके पास आए तब उससे बोले कि भाई ये तो मेरे पास गलती से आ गया था, ये आप लेके चले जाइए। ऐसे में जब पुलिस उसको लेकर अहमदाबाद पहुंची तो वहां उससे लैपटॉप चोरी को लेकर पूछताछ शुरू की गई। उससे पूछा गया कि वो अहमदाबाद क्या करने आया था, तो उसने बताया कि मैं अहमदाबाद अपनी शादी के लिए लड़की देखने आया था। जब उससे और ज्यादा सवाल पूछे जाने लगे तो वो रौब में पुलिस वालों से कहने लगा कि जब मैं लैपटॉप वापस करने के लिए तैयार हूं और मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि ये मेरे पास गलती से आ गया था, तो फिर मुझसे इतने सारे सवाल किस लिए पूछे जा रहे हैं और आप लोग मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते हो। मैं एक रेपुटेड आर्मी ऑफिसर हूं, मैं कोई चोर नहीं हूं, ये देखो मेरे आईडी कार्ड्स। ऐसा कहते हुए उसने अपने सभी आईडी कार्ड्स टेबल पर पटक दिए और सबको धमकी देने लगा कि अगर मुझे यहां से नहीं जाने दिया तो मैं तुम सभी को सस्पेंड करवा दूंगा। अब ऐसे में जब कोई बंदा अपने आप को आर्मी ऑफिसर क्लेम कर रहा हो और अपना आधार कार्ड और आर्मी ऑफिसर की आईडी तक दिखा रहा हो तो कौन भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि हमारे देश में इंडियन आर्मी की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है और आर्मी ऑफिसर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड होते हैं। ऐसे में लगभग सभी पुलिस ऑफिसर्स को यह भरोसा हो चुका था कि ये बंदा सच बोल रहा है, ये सच में आर्मी ऑफिसर है। लेकिन एक सीनियर ऑफिसर ने यह सोचा कि जब हमने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत से इसको दिल्ली से उठाकर अहमदाबाद तक लेके आए हैं और इसने लैपटॉप चोरी किया है और उसके बाद रिटर्न करने के लिए कोई अपनी तरफ से स्टेप भी नहीं बढ़ाई है, हमने सारी मेहनत की है, तो क्यों ना इसकी आईडी को एक बार चेक कर लिया जाए, सारी चीज एक बार में कंफर्म हो जाएगी। तो उसकी आईडी को आर्मी के हेडक्वार्टर भेजा गया रीचेक के लिए, और जब वहां से पुलिस वालों को पता चला कि इस डिटेल के साथ कोई भी बंदा आर्मी में काम ही नहीं करता है, आर्मी में कोई ऐसा बंदा है ही नहीं जो आईडी उन्होंने यहां भेजी थी। अब ये बात सुनकर पुलिस वाले शॉक्ड हो गए, क्योंकि अब ये मामला सिर्फ लैपटॉप चोरी का नहीं था, ये मामला बन चुका था नेशनल सिक्योरिटी का, क्योंकि एक बंदा आर्मी ऑफिसर बनकर पूरे देश में घूम रहा था और उसने पता नहीं कहां कहां इस आईडी का यूज करके क्या क्या चीजें की हों।
पता नहीं ये कौन सी बड़ी साजिश रच रहा हो जो देश के लिए बहुत ही डेंजरस हो। अब पुलिस वालों ने उसकी अच्छे से खातिरदारी की और उससे कड़ाई से पूछताछ करना शुरू कर दी, तो एक एक करके राज खुलना शुरू हो गए। असलियत में ये जो बंदा खुद को मेजर हर्षित चौधरी बता रहा था, ये यूपी के अलीगढ़ का रहने वाला है और इसका असली नाम शहबाज अली है। शहबाज अली जो था वो 2015 में सेना में भर्ती हुआ था और इसकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर से लेकर सिलीगुड़ी तक में हुई थी। ये जहां भी ड्यूटी करने जाता था वहां अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करता था और उनके उलट ही काम करता था। तो इसकी अनुशासनहीनता को देखते हुए इसको जून 2024 में सेना से टर्मिनेट करके बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि ऐसे में ये आर्मी की सिक्योरिटी के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता था। पूछताछ में एक और बात सामने आई कि इसकी शादी 5 साल पहले ही हो चुकी है और इसके 2 बच्चे भी हैं। ऐसे में कई सवाल ऐसे थे जिनका जवाब मिलना अभी बाकी था। सवाल नंबर 1, जब शहबाज की शादी 5 साल पहले ही हो चुकी है, उसके 2 बच्चे भी हैं, तो वो अहमदाबाद लड़की देखने क्यों आया था? सवाल नंबर 2, शहबाज मेजर हर्षित चौधरी बनकर क्यों घूम रहा था? सवाल नंबर 3, क्या ये पहली लड़की थी जिससे वो मिलने आया था या इसके पहले भी वो और लड़कियों से मिल चुका है? सवाल नंबर 4, क्या शहबाज किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं? पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई और एक टीम सिर्फ इसलिए गठित की गई कि वो इसकी आईडीज की जांच करे, इसके आधार कार्ड और ये जो आर्मी ऑफिसर की आईडी लेके घूम रहा था इसका इस्तेमाल इसने कहां कहां पर किया है ये चेक करे। जब पुलिस ने शहबाज को गिरफ्तार किया था तो उसका मोबाइल फोन भी जब्त करके अपने पास रख लिया था। शहबाज को दिल्ली से अहमदाबाद लाए हुए 3 से 4 दिन हो चुके थे और अब उसके फोन पर एक कॉल आना शुरू हो गया था। तो जब पुलिस वाले ने उस कॉल को रिसीव किया तो उसके होश उड़ गए। दूसरी तरफ से एक लड़की बोल रही थी जो खुद को मेजर हर्षित चौधरी की पत्नी बता रही थी। पुलिस वाले ने उस लड़की को बताया कि जिसे आप मेजर हर्षित चौधरी समझ रही हैं वो असलियत में कोई आर्मी ऑफिसर नहीं है और ना ही वो मेजर हर्षित चौधरी है। उसका असली नाम शहबाज अली है और वो लैपटॉप चोरी के केस में पकड़ा गया है। ये सुनकर उस लड़की की जिंदगी 1 सेकंड में तबाह हो गई। पुलिस वाले ने उस लड़की से शुरू से पूरी बात बताने के लिए कहा तो उस लड़की ने बताया कि मेरी शादी इससे 1 साल पहले ही हुई है और इसने मुझसे अलीगढ़ के ही एक मंदिर में शादी की। उसके बाद मुझे अलीगढ़ में ही एक किराए के कमरे में रखकर ड्यूटी पर जा रहा हूं कहकर चला गया। वो महीने 2 महीने में 2-3 दिन के लिए ही घर आता था, लेकिन जब वो 2-3 दिन के लिए घर पर होता था तो मेरी जिंदगी नरक से कम नहीं होती थी। आज मुझे ये बात समझ में आई कि क्यों ये हमेशा हिंदू देवी देवताओं को गालियां बकता रहता था और मेरे पूजा पाठ करने पर भी मुझे बहुत मारता था। पुलिस ने जब उस लड़की से और सवाल पूछे तो लड़की ने बताया कि शहबाज से उसकी मुलाकात शादी.com के जरिए हुई है। अब ये जानने के बाद पुलिस वालों ने इस एंगल पे भी जांच करना शुरू कर दिया। पुलिस ने एक टीम को शादी.com के ऑफिस भेजा और वहां से इसकी आईडी के पूरी डिटेल्स वहां से निकलवाई और जब उसकी डिटेल्स निकली तो पुलिस वालों के होश उड़ गए। यकीन मानिए अभी तक जितने खुलासे हुए थे ये उनमें से सबसे बड़ा खुलासा था। शहबाज ने जो अपनी शादी.com पर प्रोफाइल बनाई थी उसने उसमें जितने भी फोटोज अपलोड किए हुए थे वो उसके सभी आर्मी यूनिफॉर्म में थे और उसने अपने आप को मेजर हर्षित चौधरी के नाम से वहां पर दर्शाया हुआ था। एक्चुअली शहबाज के लिए शादी.com कोई शादी करने का जरिया नहीं बल्कि लड़कियों का शिकार करने और पैसे कमाने का जरिया था। उसने अपनी प्रोफाइल को ऐसे बनाया था कि कोई भी उस पर शक ना कर सके और जब कोई भी बंदा देखता है कि यार आर्मी ऑफिसर है तो सबके एक रिस्पेक्ट भावना होती है कि आर्मी ऑफिसर बहुत ही सच्चे और ईमानदार होते हैं तो कोई भी ज्यादा शक नहीं करता है इन पर। अभी तक शहबाज लगभग 142 लड़कियों से कांटेक्ट कर चुका था शादी.com के थ्रू और उनमें से 50 लड़कियां तो ऐसी थी जिनसे उसकी लगातार बातें होती थी और उनमें से 30 लड़कियां ऐसी थी जिनके साथ वो फिजिकल रिलेशनशिप बना चुका था। उन सभी 30 लड़कियों के मोबाइल नंबर और उनकी आपत्तिजनक फोटोज उसके मोबाइल से मिले। ये लड़कियां भारत के अलग अलग कोने से हैं। शहबाज क्या करता था कि ये पहले लड़कियों से शादी.com पर चैटिंग करता था और खुद को जब इसने मेजर बता रखा है, आर्मी का ऑफिसर बता रखा है, तो लोग जल्दी भरोसा कर लेते थे और फिर धीरे धीरे ये उनके कांटेक्ट नंबर ले लेता था और जब कांटेक्ट पर्सनल नंबर ले लेता था तो ये बात करते करते उनका भरोसा जीतता था और उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसा लेता था और उनसे कहता था कि पहले हम अकेले मिल लेते हैं, पहले हम घुल मिल जाएं, उसके बाद परिवार वालों से बात करेंगे और फिर उसके बाद आगे शादी की बात करेंगे। ऐसा करके जब वो लड़कियां इसके प्यार में फंस जाती थी और उन्हें भरोसा हो जाता था कि यार ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा है, वो उनके साथ फिजिकल
रिलेशनशिप भी आ जाता था। इसके बाद ये अपनी अगली स्टेप पर आता था, वो उनसे कभी फैमिली इमरजेंसी के नाम पर, कभी मेडिकल इमरजेंसी के नाम पर, और ऐसे इमोशनली बताकर इमोशनली दुख बताकर उनसे पैसे लिया करता था। इसने कई लड़कियों से, किसी से 5 लाख, किसी से 8 लाख, किसी से 10 लाख लिए हुए हैं, जो उसके फर्जी अकाउंट जो मेजर हर्षित चौधरी के नाम से उसने ओपन करवाया था उस समय क्रेडिट हुए हैं। शहबाज एक चीज का बकायदा ध्यान रखता था हमेशा कि वो सिर्फ उन्हीं लड़कियों को फंसाता था, उन्हीं लड़कियों से बात करता था जो नौकरी पेशा होती थी और जिनकी सैलरी अच्छी होती थी। उसे ये पता होता था कि इन लड़कियों से पैसे मांगेंगे तो ये किसी और से नहीं मांगेंगी, इनके पास जो इनकी सेविंग्स होंगी वही उठाकर मुझे दे देंगी, और सिर्फ उन्हीं लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था। पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि यह फर्जी आईडी से सिर्फ हिंदू लड़कियों को ही टारगेट करता था। पुलिस की जांच अभी भी चल रही है और अभी भी बहुत सारे खुलासे होना बाकी हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज समझना जरूरी है कि क्या हम इतने मॉडर्न हो गए हैं कि किसी की सिर्फ सोशल मीडिया की प्रोफाइल पिक देखकर या उसकी प्रोफाइल स्टेटस देखकर हम उसकी पूरी जिंदगी को सच मान लेते हैं? क्या हम ये भी जरूरी नहीं समझते कि वो बंदा जो बता रहा है, जो क्लेम कर रहा है, उसको वेरीफाई करना जरूरी है? खासकर शादी के लिए, कि जब कोई बंदा शादी के लिए अप्रोच कर रहा है तो ये जानना जरूरी नहीं है कि उसके घर वाले कौन है, घर वाले कहाँ रहते हैं, उसके रिश्तेदार कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। क्या इसकी डिटेल्स निकालना, इसको 2-3 जगह से वेरीफाई करना जरूरी नहीं है? क्या उसके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना जरूरी नहीं है? जब आप उससे सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं तब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन सब चीजों की जांच जरूर हो। और आज के टाइम पर जो भी लड़कियां या लड़के, ये दोनों के लिए है, क्योंकि ये लड़कियों की तरफ से भी होता है, ये लड़कों की तरफ से भी होता है। तो ऐसे में ये दोनों के लिए है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो। जब हम इतनी मॉडर्न सोच के साथ रहते हैं तभी इन दरिंदों को हमारे साथ फ्रॉड करने का, हमारे साथ खेलने का, हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का मौका मिलता है। कुछ चीजों का ध्यान रखना हमें बहुत जरूरी है, चाहे आप लड़के हों या लड़की हों, कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों लोगों को, कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं, चाहे वो शादी के लिए हो या फिर किसी और पर्पज से हो, या फिर वो आपका फ्रेंड हो, अगर आप उससे सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं या किसी ऐसे चैनल के थ्रू मिले हैं जिससे सिर्फ आप उसको जानते हैं या जो उसने अपने मुंह से आपको बताया सिर्फ उतना जानते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा आपको ध्यान देने वाली जरूरत यह है कि अगर वो कोई चीजें इधर उधर की बता रहा है, कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें बता रहा है, तो उसको क्रॉस वेरीफाई कर ले अगर आपको उससे आगे रिलेशन में रहना है तो। या फिर वो आपसे अगर पैसे की डिमांड करे या कोई बहुत जल्द मिलने के कुछ दिनों बाद ही मेडिकल इमरजेंसी बताए, सीधी बात है, जब भी आप कहीं पैसे की बात आए कि आपसे वो पैसे की डिमांड कर रहा है या कर रही है, तब वहीं सतर्क हो जाएं। अगर आप उसको नहीं जानते हैं या कुछ दिनों की दोस्ती है या 2-4 महीने की है या साल भर की भी दोस्ती है, लेकिन आपको नहीं पता कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके घर वाले कौन है, वो कहाँ रहता है, किराए के घर की बात नहीं कर रहा हूं, उसका असली घर क्या है, अगर आपको सब चीजें नहीं पता है तो 5-6 महीने, साल भर या 2 साल की इस दोस्ती पे पैसे मत बर्बाद कीजिए, क्योंकि वो आपके साथ सिर्फ फ्रॉड करने के लिए ही इतने दिनों से आपको अपने जाल में फंसा रहा होगा। और ये वीडियो सबको शेयर कीजिए ताकि हमारी आने वाली जनरेशन और आज की जनरेशन जो है और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी इससे सीख सकें और अपने बच्चों को ये चीजें सिखा सकें कि कैसे उनको लोगों को पहचानना है और कैसे उन्हें अपने पैसों को और अपने सम्मान को भी बचा के रखना है। तो मेरे भाइयों बहनों, आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और सबको अवेयर करें, क्योंकि जानकारी जरूरी है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।